हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वर चतुर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे डेल के साथ वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट और डेल के साथ वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। उसमें जब हम डेल के साथ वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर होता है उसकी अगर वैल्यू 0 है तो उसे हम सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और अगर डेल के साथ जो वेक्टर फंक्शन है उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले और उसकी वैल्यू 0 है तो उसे हम इररोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पहले देखना है तो आप iTab पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहां से आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डेल के साथ, जो कि हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके साथ स्केलर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। उसके बेस पे जो 4 पॉइंट्स है वो आज हम कवर करने वाले हैं। ये 4 पॉइंट्स कवर करेंगे आज हम। उसमें क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, मतलब जब हम डेल का किसी स्केलर फंक्शन, अभी ये f है, ये स्केलर फंक्शन है क्योंकि f बार होता तो उसे हम वेक्टर फंक्शन बोलते, लेकिन ये सिर्फ f है तो ये स्केलर फंक्शन है। इसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे जो वैल्यू मिलती है उसे हम ग्रेडियंट ऑफ f बोलते हैं और उसी को हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला है या फिर नॉर्मल वेक्टर निकाला है तो दोनों टाइम पे आपको सिर्फ डेल के साथ उस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना है। और फिर बाद में सपोज ये जो नॉर्मल वेक्टर है उसका एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी होता है, मतलब किसी भी सरफेस से अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है तो उसे हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो डेल डॉट f निकाला है उसका ही मॉड डिनोमिनेटर पे लेना होता है, तो वो जो होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। और बाद में थर्ड कर सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में भी हमें क्या करना है, पहले तो जो फंक्शन दिया है उसका डेल डॉट f निकालना है और फिर बाद में एक डायरेक्शन दी होगी, मतलब एक n बार वेक्टर दिया होगा उसका n कैप, जैसे यहाँ पे निकालते हैं वैसे n कैप निकालने का और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का, तो वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। और लास्ट में एक और है जो कि मतलब दो सरफेस दिया हो गया आपको, एक सरफेस है और दूसरा एक सरफेस है और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू जो पहला फंक्शन है उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, जो दूसरा फंक्शन है उसका भी डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों टर्म और है, तो ये सब एंगल बिटवीन टू सरफेस हो जाएगा। तो हम पहले जो ये फर्स्ट पॉइंट है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, इस पे दो एग्जांपल देखते हैं कैसे हम किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट। एक पॉइंट दिया है और फंक्शन दिया है f इज इक्वल टू 2x z टू 4 माइनस x स्क्वायर y। तो डेल f की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें हमारा डेल क्या होता है, i डेल्टा बाय डेल्टा x प्लस j डेल्टा बाय डेल्टा y प्लस k डेल्टा बाय डेल्टा z डॉट f उन्होंने क्या दिया है, 2x z रेज़ टू 4 माइनस x स्क्वायर y। डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए क्या करना होता है, i into डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ दिस टर्म, मतलब इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू i, बाद में इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j और इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव इनटू k। तो पहले i इनटू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ये आएगा 2z रेज़ टू 4 माइनस 2xy प्लस j इनटू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो ये टर्म 0 होगा क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं और यहाँ पे y का 1, तो ये आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस k इनटू इसका विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव, तो ये 4 आ गया, दैट इज 8x z रेज़ टू 3 और यहाँ पे z है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ये हुआ डेल डॉट f, लेकिन उन्होंने डेल डॉट f एट पॉइंट पूछा है 2 माइनस 2 1, तो डेल डॉट f एट पॉइंट 2 minus 2 1, so जहाँ पे x है वहाँ 2, जहाँ y है वहाँ -2 और जहाँ z है वहाँ 1, तो z है यहाँ 1 तो that is 2, यहाँ पे x है यहाँ 2 और y भी -2 तो that is 2 4 8 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब +8 और ये +2, so 10i plus j into x square मतलब 2 का स्क्वायर, it is -4j और यहाँ पे x मतलब 2, z मतलब 1, so 16k plus
16k. दिस इज योर डेल डॉट एफ. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे क्या है, इफ phi इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन f ने दिया है, phi दिया है. phi इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. और हमें क्या बोला है, डेल phi फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, डेल phi इज इक्वल टू, डेल क्या होता है, i डैबा बाय डैबा x प्लस j डैबा बाय डैबा y प्लस k डैबा बाय डैबा z डॉट phi. दिस इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट. तो अभी फिर से with respect to x derivative into y, with respect to y derivative into j, with respect to z derivative into k. तो I into या इसका with respect to x derivative क्या आएगा, log x का होता है 1 upon x. तो log of x square plus y square plus z square आएगा 1 upon x square plus y square plus z square. लेकिन हमारा फॉर्मूला log x के लिए, x की जगह पे ये पूरी टर्म आई है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे. तो ये क्या आएगा, 2 आ गया. तो दैट इज 2x. तो 2x into 1 2x प्लस j into with respect to y डेरिवेटिव करेंगे तो सेम टर्म आएगी, लेकिन ऊपर 2y आएगा. 2y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. और विथ रिस्पेक्ट टू k डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर 2z आएगा. 2z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. और नीचे यहाँ पे 2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं. तो 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये अगर कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ xi बचा. तो दैट इज xi, यहाँ पे yj प्लस zk. दिस इज योर फाइनल आंसर. यूनिट नॉर्मल वेक्टर. यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें पहले ग्रेडियंट निकालना होता है, उसको ही नीचे मॉड में लेना होता है. तो एग्जांपल देखते हैं. पहले तो डेल f फाइंड आउट करेंगे, दैट इज डेल f. डेल f क्या होता है, इस पूरे फंक्शन का भी डेल i डैबा बाय डैबा x प्लस j डैबा बाय डैबा y प्लस k डैबा बाय डैबा z डॉट फंक्शन. फंक्शन क्या है, x स्क्वायर y प्लस 2xz माइनस 4. ये 4 ये इस साइड में ले लिया. तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा, 2xy यहाँ पे प्लस 2z इंटू i. इसका विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इंटू j. विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर j. और इसका विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव इनटू k. तो इसका ये तो 0 होगा और यहाँ पे आएगा 2x k. ये क्या हुआ, डेल f. लेकिन डेल f एट पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट डेल f एट पॉइंट 2 माइनस 2 3. तो यहाँ पे होगा x इट इज 2, y माइनस 2 इट इज माइनस 8. माइनस 8 और ये प्लस 6. सो माइनस 2i. यहाँ पे x स्क्वायर दैट इज प्लस 4j. यहाँ पे x इज 2 दैट इज 4k. ये क्या आया, डेल डॉट f एट पॉइंट. और हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं हम, n कैप. n कैप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल डॉट f और नीचे मॉड में डेल डॉट f. तो यहाँ पे डेल डॉट f की वैल्यू क्या है, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k. और नीचे मॉड में जब टर्म लेते हैं तो स्क्वायर रूट करके वो सभी टर्म का स्क्वायर करना होता है. दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर तो i डॉट i उसकी वैल्यू 1 ही रहती है. यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16. तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस i प्लस 2j प्लस 2k.
और नीचे ये कितने हो रहे हैं 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 रूट 36 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 so 2 is a 2 2 3 is a 6 so your final answer will be minus I plus 2j plus 2k upon 3 this is what n cap unit normal vector तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आपको अभी समझ में आया होगा। अभी देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्या दिया है एग्जांपल फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है xy square plus yz cube at point 1 minus 1 1। सो ये जो del f फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें फंक्शन ये दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया है, लेकिन ये जो n कैप फाइंड आउट करना है उसके लिए तीन केसेस दी हुई है। पहले में डायरेक्टली n बार की वैल्यू दी है उससे हम n कैप निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया है, ये टूवर्ड्स भी पॉइंट है, मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट ये होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा और यहाँ पे लास्ट में एक स्केलर फंक्शन दिया है। सो हमें फिर से इसका भी ग्रेडियंट निकालना होगा और फिर वो n कैप की वैल्यू बन जाएगी। सो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन del f फाइंड आउट करेंगे पहले। del f दैट इज I divided by del x plus j divided by del y plus k divided by del z into f क्या दिया है xy square plus yz cube। तो क्या आएगा पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू y, इसका आएगा y square I कैप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, तो y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इनटू आगे आएगा 2xy और वहां पे प्लस z क्यूब इनटू j विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 3yz square into k। This is what del dot f और del dot f at point क्या दिया है 1 minus 1 1 so y square is minus 1 का square so plus I आएगा यहाँ पे xy means minus 2 और ये plus 1 this is minus j और यहाँ पे yz square is y minus 3k। this is what del dot f। लेकिन हमें del dot f आया है, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहली केस क्या है along the vector ये n बार दिया है तो dd is equal to क्या आएगा del dot f into n bar upon mod of n bar। so del dot f की वैल्यू क्या आई है I minus j minus 3k into n bar क्या दिया है I plus 2j plus 2k I plus 2j plus 2k upon mod of n bar मतलब क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट में इन सभी टर्म्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 है, ये 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 सो 1/3 और ये दोनों वेक्टर फंक्शन है और वेक्टर फंक्शन में क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो हमने सीखा है कैसे निकालते हैं I dot I 1 J dot J 1 लेकिन ये 2 into minus 1 that is minus 2 K dot K भी 1 plus 2 into minus 3 that is minus 6 तो आएगा minus 2 minus 6 minus 8 plus 1 minus 7/3 ये आपका फर्स्ट केस का आंसर है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने टुवर्ड्स द पॉइंट 2 1 1 2 1 minus 1 तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा जो हमें दिया है वो दैट इज 1 minus 1 1। तो वेक्टर पॉइंट कैसे निकालते हैं इनिशियल पॉइंट है 1 minus 1 1 और फाइनल पॉइंट क्या है 2 1 minus 1। तो n बार की वैल्यू होती है फाइनल पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करने का इनटू i। यहाँ पे y के फाइनल पॉइंट से y का इनिशियल पॉइंट माइनस करने का इनटू j और z के फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस इनटू k। सो ये आएगा 2 minus 1 into i देन बाद में 1
माइनस माइनस वन, तो ये 1 + 1 हो जाएगा j प्लस यहाँ पे -1 और ये -1 इंटू k, तो कितने आ गए 2 - 1 दैट इज I प्लस 2j माइनस 2k, दिस इज व्हाट n बार। तो अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल एफ एट पॉइंट क्या है I - j - 3k, I - j - 3k डॉट n बार it is I plus 2j minus 2k अपॉन उसका ही स्क्वायर रूट में स्क्वायर, दैट इज 1 plus 4 plus 4, ये फिर से 9 हो रहा है, दैट इज 1/3 और ये I dot I1 minus j dot j it's -2 k dot k1 that is -2 into -3 plus का 6, so +6 - 2 plus 4 plus 1 5, this is 5/3। थर्ड क्या केस दिया है उन्होंने, along the direction normal to the surface दिया है, मतलब एक स्केलर फंक्शन दिया है x² + y² + z² = 9 और पॉइंट दिया है। तो थर्ड फंक्शन क्या दिया है उन्होंने, x² + y² + z² minus 9, this is your 5। तो हम पहले डेल एफ फाइंड आउट करेंगे इसका, क्योंकि n बार हमारा वेक्टर फंक्शन होता है और इन्होंने दिया हुआ फंक्शन स्केलर है, तो डेल एफ क्या आएगा पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू y, दैट इज 2x i, x² का आएगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो इसका होगा 2y इनटू j, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो इसका होगा 2z इनटू k, और डेल एफ एट पॉइंट क्या दिया उन्होंने थर्ड केस में 1 2 2, सो 1 2 2, तो ये होगा 2y प्लस ये होगा 4j प्लस यहाँ पे भी 4k, दिस इज व्हाट योर n बार। और अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल एफ इंटू n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। सो डेल एफ हमारा कौन सा, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, जो पहला डेल एफ है वही, सो I - j - 3k, सो I - j - 3k डॉट n बार क्या है 2y plus 4j plus 4k is 2y plus 4j plus 4k, n बार मॉड ऑफ n बार मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, मतलब 2 का स्क्वायर is 4 प्लस ये होगा 16 प्लस 16 is 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6, और ये क्या होगा डॉट प्रोडक्ट I dot I1, so 2 into 1 2, j dot j1, तो 4 into -1 that is -4, k dot k1, तो 4 into 3 it's -12, -4 -12 ये होगा -16 plus 2, so -14 by 6, so ये होगा -7/3। एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, क्या है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f x² - 2y² + 4z² at point 1 1 -1 इन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दी हुई है दैट इज 2y + j - k, और क्या बोल रहे हो, आल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना है इस फंक्शन में, तो पहले तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर बाद में बताता हूं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। सॉल्यूशन del f is equal to I double by x plus j double by y plus k double by z into f क्या दिया है, x² minus 2y² plus 4z², so with respect to x derivative into y that is 2x I, with respect to y derivative करेंगे तो ये 2 आ गया that is -4y j, और with respect to z करेंगे तो ये 2 आ गया that is +8z
k. This is what del f और del f at point क्या दिया है point 1 1 minus 1 1 1 minus 1. So 2x it is 2y, 4y it is minus 4j और 8z so minus 8k. ये हमारा क्या आया डेल डाउन f आया और हमें क्या बोला उन्होंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना पहले. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है डेल f इनटू n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार. डेल f क्या आया है 2y minus 4j minus 8k. 2y minus 4j minus 8k डॉट n बार क्या दिया उन्होंने 2y plus j minus k. 2y plus j minus k और हमें नीचे क्या लेना होता है उसका मॉड दैट इज स्क्वायर रूट में उन सभी टर्म का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4. यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे भी 1 है सो ये होगा √6 और ऊपर 1/√6 एज इट इज. ये कितना होगा 2 into 2 दैट इज 4 i डॉट i1 हो जाएगा j into j1 सो यहाँ पे 1 है 1 into -4 सॉरी -4 और ये -8 into -1 दैट इज +8. 4 - 4 तो कैंसिल होंगे दैट इज 8 upon √6. दिस इज व्हाट डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो दिस इज व्हाट डायरेक्शनल डेरिवेटिव. लेकिन अभी आगे उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये डायरेक्टली हम del डॉट f मॉड में ले सकते हैं मॉड ऑफ del f. यही मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है क्योंकि अभी हम पहले ये निकालते हैं. ये कैसे आता है कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव. मतलब हम जब del f यहाँ पे फिर से del f ही आएगा और मॉड में भी del f आएगा तो वो होगा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो हम डायरेक्टली del f ले रहे हैं तो del f क्या आएगा हमारा del f क्या है 2y minus 4j minus 8k इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर मॉड जब मॉड लेते तो वही करते हैं ना. तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16 और -8 का स्क्वायर प्लस 64. सो ये कितने हो रहे हैं 64 70 80 84 √84. √84 होगा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और हम इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू कैसा होगा वो हम क्या निकालते हैं del f इनटू n बार भी del f ही रहेगा और अपॉन मॉड ऑफ del f. मतलब खुद की डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालेंगे तो del f क्या है हमारा 2y minus 4j minus 8k 2y minus 4j minus 8k into वही टर्म 2y minus 4j minus 8k अपॉन अंडर रूट में वही टर्म दैट इज 2 का स्क्वायर 4 ये प्लस 16 प्लस 64 और ये कितना होगा ये तो हो रहा है √84 ना √84 और ऊपर 2 into 2 4 -4 into -4 प्लस का 16 और -8 into -8 प्लस का 64 दैट इज व्हाट 84 अपॉन √84 और ऊपर वाले 84 को हम ऐसा लिख सकते हैं 84 into √84 और अपॉन √84. सो एक से एक कैंसिल होगा सो हमारा आंसर क्या आएगा √84. अभी हम लास्ट टॉपिक पे एग्जांपल लेंगे दैट इज एंगल बिटवीन टू सरफेसेस. सो यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है फाइंड एंगल बिटवीन टू सरफेस x² + y² + z² is equal to 9 and z is equal to x² + y² - 3. ये दो सरफेस दिए हुए हैं और इनके बीच में जो एंगल है वो पूछा है और पॉइंट क्या दिया है 2 - 1 2 मतलब इस पॉइंट पे वो दो सरफेस अपने आप में टच कर रहे हैं.
सो ये जो पॉइंट है वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। तो हमें क्या करना है, हमारा एंगल का फॉर्मूला क्या है, del f del g अपॉन मॉड ऑफ del f del g। मतलब हमें जो पहला फंक्शन है उसका del के साथ डॉट प्रोडक्ट और जो दूसरा फंक्शन है उसका del के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और उन्हीं टर्म को नीचे मॉड में डालना है। तो हमें सॉल्यूशन लेट हम ये जो पहला फंक्शन है इसे f बोलेंगे और ये जो सेकंड फंक्शन है उसको g नाम देंगे। लेट f is equal to x square plus y square plus z square minus 9 and g is equal to, this is what, x square plus y square, ये प्लस z यहाँ से इस साइड में आएगा तो माइनस z माइनस का 3। सो हम पहले निकालेंगे डायरेक्ट del f मतलब इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू i, दैट इज 2x इनटू i, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, दैट इज 2y इनटू j, और विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव दैट इज 2z इनटू k। और del f at point, del f at point, पॉइंट क्या दिया है 2 minus 1 2, so 2 minus 1 2, तो that is 4i, यहाँ पे y की वैल्यू है -1 that is -2j, z की वैल्यू है 2 that is 4k। this is what del f at point। और हमें बाद में निकालना है del g। del g is equal to इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू y, that is 2x i, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, that is 2y इनटू j, और विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे तो that is माइनस का k, क्योंकि z का होगा 1। सो del g at point 2 minus 1 2, so x की वैल्यू है 2 that is 4i, y की वैल्यू -1 that is -2j, और यहाँ पे माइनस का k। This is what del f at point and del g at point। और हमारा एंगल बिटवीन सरफेस का क्या फॉर्मूला है, cos थीटा is equal to del f into del g upon mod of del f into mod of del g। so del f की क्या वैल्यू है, ये 4i minus 2j plus 4k, 4i minus 2j plus 4k into del g it is 4i minus 2j minus k, 4i minus 2j minus का k, और नीचे क्या उन्हीं टर्म का मॉड। यहाँ पे होगा 4 का 16 माइनस 2 का +4 प्लस 4 का 16, यहाँ पे 4 का 16 माइनस 2 का +4 और -1 का +1। सो नीचे क्या आएगा, 16 plus 16 is 32 plus 6, 32 plus 4 that is 36, और root 36 means 6, और ये 16 plus 4 20 plus 1 21, और ऊपर क्या डॉट प्रोडक्ट i dot i1 that is 4 into 4 16, j dot j1 that is -2 into -2 plus का 4 into -1 that is minus का 4, so +4 -4 cancel, this is what 16 upon 6 root 21। तो यहाँ पे 2 8 is 16, 2 3 is 6, that is 8 by 3 root 21। this is what your cos of थीटा। लेकिन हमें थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू, ये cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स ऑफ 8 upon 3 root 21। इस टाइप से हम किसी भी दो सरफेस के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या है, फाइंड द कांस्टेंट a and b so that the surface ax square minus byz is equal to a plus 2x will be the orthogonal to the surface 4x square y plus z cube is equal to 4 at point 1 minus 1 2। सो इन्होंने क्या बोला है कि हमें ये कांस्टेंट है ना a and b ये फाइंड आउट करने, और जो दो सरफेस है वो क्या है कि ये एक सरफेस और ये दूसरा, ये दोनों आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्थोगोनल है, मतलब वहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और वो जिस पॉइंट पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज 1 1 2। सो ये जो दो सरफेस दिए हुए हैं तो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सपोज ये जो सरफेस है पहला वाला
एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, और ये जो प्लस टर्म है यहाँ पे लेके आते हैं, दैट इज माइनस का a प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और ये सेकेंड सरफेस है, क्या ये उन्होंने 4x स्क्वायर y प्लस जेड क्यूब माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो अज्यूम करते हैं दैट इज दिस इज योर, लेट f इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज g इज इक्वल टू दिस, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज 1 -1 एंड 2। सो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, सो दिस इज योर 1, दिस इज 1 इज योर x y एंड z, सो x स्क्वायर दैट इज a into 1 का स्क्वायर, सो 1 ही रहेगा, माइनस b y z, y की वैल्यू है -1, सो ये प्लस हो जाएगा, और z की वैल्यू है 2, दैट इज 2b, और यहाँ पे x की वैल्यू 1, सो माइनस का a और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो प्लस a माइनस a कैंसिल, सो 2b माइनस 2, 2b माइनस 2 उधर जाएंगे तो प्लस 2, सो b इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमारे ओरिजिनल फंक्शन पे डालेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, ax स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 1, दैट इज yz माइनस का a प्लस 2 इंटू एक्स। सो हमने ये वैल्यू इसी फंक्शन में क्यों डाली, क्योंकि यहाँ पे अननोन है, हमें अननोन फाइंड आउट करने के लिए बोला है उन्होंने a एंड b। सो यहाँ पे डालने के बाद हमें b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे डालने से कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अननोन है ही नहीं। सो दिस इज योर b। अभी a फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों फंक्शन है इनका ग्रेडियंट निकालेंगे और जो cos थीटा का फार्मूला इसमें डाल देंगे, सो हमारे a की वैल्यू मिल जाएगी। सो पहले करते हैं डेल f। डेल f मतलब ये जो f फंक्शन है इसका विथ डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे करते हैं उसको हम, इस पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू i, सो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 2 आ गया, दैट इज 2ax, और फिर ये तो 0 होगा, यहाँ पे x क्या होगा 1, दैट इज माइनस a माइनस का 2 इंटू i। अब बाद में इस पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, और यहाँ पे आएगा माइनस का z क्योंकि y का 1 होगा, माइनस z j, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो z का 1 होगा, y ऐसे कैसे रहेगा, तो माइनस का y k। दिस इज व्हाट डेल f, और डेल f एट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, डेल f एट पॉइंट व्हाट 1 -1 2, 1 -1 2, सो 2ax, x की वैल्यू है 1, सो 2a minus a minus 2i, z की वैल्यू 2, दैट इज माइनस का 2j, और y की वैल्यू है -1, सो ये होगा प्लस का k, सो 2a minus a दैट इज a minus 2i minus 2j plus k। दिस इज डेल f एट पॉइंट। अभी निकालेंगे डेल g। डेल g फंक्शन का, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इनटू i, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इनटू j, और विथ रिस्पेक्ट टू k डेरिवेटिव इनटू k, z डेरिवेटिव, दैट इज 4x square y plus z cube minus 4। इसका विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2 आ जाएगा, दैट इज 8xy, और ये तो 0 होंगे, दैट इज 8xy i, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 4x square प्लस का 4x square j, और विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3z square प्लस का 3z का स्क्वायर इनटू k, और डेल g एट पॉइंट 1 -1 2, सो x की वैल्यू 1, y की -1, सो माइनस का 8i x स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, सो प्लस का 4j, और z स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, सो 4 into 3 12 प्लस 12 का 12k। और अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सरफेस है वो आपस में ऑर्थोगोनल है, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 है, सो हमारा फार्मूला क्या होता है,
cos theta is equal to del f into del g upon mod of del f into mod of del g। लेकिन cos theta की वैल्यू क्या है 90, सो थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 क्या होता है 0, और 0 को ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, दैट इज 0 इज इक्वल टू del f into del g, इतना ही आएगा। सो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे del f और del g की वैल्यू डालनी है। del f क्या है हमारा, दिस इज 0 इज इक्वल टू del f, इट्स a minus 2 into I minus 2j plus का k into del g। del g की वैल्यू दिस इज minus 8I plus 4j plus 12k। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दिस इज योर 0 I dot I1, so a minus 2 into minus 8, j dot j1 that is 4 into 2 minus 8, k dot k1 that is 12 into 1 plus का 12, minus 8 plus 12 that is plus 4, वो plus 4 यहाँ पे आएंगे तो minus 4 is equal to a minus 2 into minus का 8, ये minus 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, so minus 4 upon minus 8 is equal to a minus 2, minus minus cancel, 4 1s are 4, 4 2s are 8, this is 1 by 2 is equal to a minus 2, so minus 2 है, इस यहाँ पे आएंगे तो प्लस होंगे तो 1 by 2 plus 2 is equal to a, so ये होगा 2 2s are 4 plus 1 that is 5 by 2, this is your a। सो आपके a की वैल्यू हो गई 5/2 और b का वैल्यू आया 1, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का नॉर्मल वेक्टर, ग्रेडियंट निकालते हैं, फिर बाद में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि दो सरफेसेस दिए होंगे तो उसके बीच में जो एंगल है वो भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इसके बाद में जो लेक्चर है उसमें मैं आपके सामने वेक्टर आइडेंटिटीज, जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो बचा हुआ पॉइंट है दैट इज वेक्टर आइडेंटिटीज, वो मैं लेने वाला हूँ, और फिर बाद में हम वेक्टर इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।